हम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेला 14वीं हज़रत लाल ईसन करोड़ में फ़रोख्त के लिए खूबसूरत सामान, जलेबी, पकोड़े व दीगर सामान खुर्द नोश से सजाए गए स्टॉल्स के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे अपना करोड़ लाल ईसन जावेद अली सलीमी के साथ। मेला 14वीं बानिस्बत हज़रत लाल ईसन करोड़ इख्तिताम की सिमत महव सफ़र है। बात तजारत की हो रही हो तो कहने दें कि हमें इन मेलों के फ़वाइद से किसी सूरत इनकार नहीं। अगर एतराज़ है तो सिर्फ इस अजीम हस्ती के नाम पर जिसकी निस्बत मेला सजाया जाता है, लेकिन हम ये बताने से कासर हैं कि नाम किसी का भी हो, फ़ायदा किसका हो रहा है, मुस्कुराहट किसके चेहरे पर सजी हुई नज़र आ रही है। और अगर इस मेले में बाहर से हज़ारों अफराद पहुंच रहे हैं तो इससे कारोबार में होने वाली बेहतरी किसके हक में जाएगी। यकीनन ये मेला हमारे इन बच्चों के लिए भी खुशी का पैगाम बनकर आता है जो तरसते रहते हैं कि इनका बाबा जानी जिसे 300 रुपये योमिया चले जाने का डर बच्चों से दूर कर देता है, अपने साथ बाहर क्यों नहीं लेकर जाता। बेटी कहती है कि इसे गुड़िया अपनी पसंद से लेनी है, लेकिन बाबा इस बात को समझता है कि अगर बाज़ार बेटी के साथ जाएगा तो वहाँ 20,000 माहाना दुकान का किराया अदा करने वाला दुकानदार इसे अपनी ही बेटी के सामने शर्मिंदा कर देगा कि इसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या लेने यहाँ आया हुआ है। वो घर का सौदा सल्फ रकम अपनी बेटी के होंठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए खो बैठेगा अगर उसने इसकी पसंद की चीज़ ले ली। और खाना तो पहले ही पेट भर कर नहीं मिलता, इस अमल से जो है वो भी चला जाएगा, लेकिन इन मेलों में इसे कम से कम कीमत पर बेटी के लिए सामान मिल जाता है। बेटी भी राज़ी और बाप भी नाराज़ नहीं होता और ना ही शर्मिंदा हो सकता है। हम दीनी मसाइल पर ज़्यादा तहकीक नहीं रखते, लेकिन तारीख़ी हवाला जात के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ मालूमात से आगाही की बुनियाद पर यह बात कहने की पोजीशन में हैं कि मेलों और इनमें मौजूद तजारती मराकज़ की तारीख़ यही गवाही देती है कि मुस्लिम ताजरों ने इस रवायत के ज़रिए सबसे कबल मुकाबिल अफराद पर फ़ोकियत हासिल की। जहाँ भी तजारती और तफरी मकासद के तहत मेले सजाए गए, इसका पूरा फ़ायदा न सिर्फ मुस्लिम ताजरों ने हासिल किया बल्कि गैर मुस्लिम भी इससे मुस्तफीद होने में किसी भी तरह पीछे नहीं रहे। मेलों में फौज की भर्ती के तहत मुकाबले जिनमें तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी, तलवार के करतब, घोड़सवारी शामिल है भी हुआ करते थे और दूर दराज से सेहतमंद जानवर लाकर इनकी नुमाइश और ख़रीदो फरोख्त भी की जाती थी। यहाँ तक कि इन मेलों की बदौलत मुस्लिम उलमा व सलातीन को ये मौका भी मिला कि उन्होंने अगयार पर अपनी ईमानदारी व तजारती सूझबूझ का सिक्का बिठा दिया। इस दौर में सलीबी तजारती काफ़िलों को लूट लिया करते थे और इन मेलों की मंडियों के ख़िलाफ़ फतवे भी जारी किया करते थे, इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन मुसलमान अरबाब अख्तियार ने इनके बरक्स किरदार अदा करते हुए दुनिया भर में अपनी तिजारत का सिक्का बिठा दिया। की सकाफत सदियों का सफ़र तय करते करते इस कदर थक चुकी है कि अब इसे उठाने के लिए कोई ज़िंदा तैयार नहीं। इसीलिए अजीम खिदमात के इवज़ आला मकाम पाने वाले बुज़ुर्गों ने अपने अयाम इन मेलों के लिए वक्फ कर दिए हैं। अगर शहर बसाने वालों के पास अपने अजदाद की सकाफत को जारी रखने के लिए वक्त व सरमाया मौजूद नहीं तो हमारे मज़ारात में इस रवायत को कायम रखने के इंतज़ामात जारी कर रखे हैं। ये जारी हैं और जारी रहेंगे। मुझे इस बात पर एतराज़ है कि हमारे मेले इन मंचलों आवारा गर्दों की बदौलत बदनाम हो रहे हैं, जिनको अपने किरदार की लर्जिश की बदौलत अपने तरबियत करने वालों की बदनामी का भी ख्याल नहीं। इन मौत के कुएं और झूले वालों पर भी एतराज़ है कि अगर आप अपना म्यूज़िक थोड़ा कम आवाज़ में चला लेंगे तो इससे मेला में आने वाले घर जाकर सर दर्द मतली का शिकार होने से बच जाया करेंगे, लेकिन आपका कारोबार कम नहीं होगा। मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ मेलों की मनसूबाबंदी करने वालों पर है, जिनको रईसज़ादों के घोड़े दौड़ाना तो याद रहता है लेकिन गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चे भूल जाते हैं, जिनकी तरबियत के लिए हमारे अजदाद मुकाबले रखा करते थे ताकि इनकी ताकत व सलाहियात का इम्तहान लिया जा सके। हमारे मेले में न रस्सा खींचने का कोई मुकाबला नज़र आया, न कुश्ती, न दौड़ने का, न नेज़ा फेंक कर अपनी ताकत का मुजाहरा करने का। बस खर्चा किया तो उम्रा के घोड़ों को लाखों का चारा खिलाने पर खर्चा किया। मेरे स्कूल का बच्चा पूछता रह गया कि क्या मेलों में बांटे गए इनामात में कीमती घोड़ों की बदौलत रईसज़ादों का ही हक होता है या कभी कहीं कोई हमारी सलाहियत को भी काबिल सताइश समझकर मामूली सा इनाम हमें भी दिलवाएगा। मेलों में गरीब के फ़वाइद गिनवाने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि इन पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने आपको रहीम व उस्मान
پسند و عزیز ہیں، اتنے ہی غریب کو اپنے بچے بھی پیارے لگتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان میلوں میں ان کو بھی اپنی صلاحیات منوانے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی محسوس کریں کہ ان کی حیثیت صرف دیکھنے کی نہیں، دکھانے کی بھی ہے۔